हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 तक अर्थात कन्फेशन के बारे में बात करेंगे। धारा 24 क्या कहती है? संस्वीकृति। ध्यान रखिएगा, संस्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है, उसे परिभाषित नहीं किया गया है। संस्वीकृतियाँ ध्यान रखिएगा दो प्रकार की होती हैं, एक न्यायिक और एक न्यायिकेतर। न्यायिक संस्वीकृतियाँ CRPC की धारा 164, 313 और 281 में वर्णित हैं, जबकि न्यायिकेतर संस्वीकृति ऐसी होती है जो न्यायालय के बाहर की जाती है और उसे न्यायालय में साबित करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कुछ संस्वीकृतियाँ ऐसी होती हैं पहले तो आदमी कर लेता है, बाद में मना कर देता है। प्रत्याहत संस्वीकृति या वापस ली गई संस्वीकृति या मुकरी हुई संस्वीकृति। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है? यदि पहले कन्फेशन कर लिया गया है और फिर आदमी मुकर गया है, लेकिन जब उसने कन्फेशन किया था उन बातों से यदि किसी अपराध का होना प्रकट हो रहा है तो उसी आधार पर सजा दी जा सकती है, बाद में मुकरने से कोई फायदा नहीं है। धारा 24 क्या कहती है कि भय, दबाव, प्रपीड़न आदि से कोई यदि कन्फेशन कराया गया है तो वो अमान्य होगा। 24 का जस्ट उल्टा 28 क्या कहती है? यदि भय, प्रपीड़न, दबाव मन से किसी की निकल गया है और स्वेच्छा से कर रहा है तो मान्य है। ध्यान रखिएगा, संस्वीकृत का जो पार्ट है इसके दो केस बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। इसमें यह कहा गया, हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जो उसने कन्फेशन किया तो उसमें आधा भाग उसे फंसा रहा था और आधा भाग उसे बचा रहा था, तो हाई कोर्ट ने उसे सजा दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे उलट दिया, कहा न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है, या तो पूरी बातों को स्वीकार करे या तो पूरी बातों को अस्वीकार करे। इतिहास में पलविंदर कौर बनाम महाराष्ट्र राज्य को कहा जाता है कौन सा केस आंसुओं के आधार पर निर्धारित किया गया, तो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया। किस बात में? निशिकांत झा वर्सेस बिहार राज्य। कहा कि आधा यदि कोई पार्ट स्वीकार करने योग्य है और कोई नहीं स्वीकार करने योग्य है तो उसे अलग किया जा सकता है। धारा 25 आपको पता ही चल गया, पुलिस से की गई संस्वीकृति अमान्य होती है। जबकि धारा 26 में क्या कहा गया? पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति अमान्य है। संस्कृतियाँ आपको पता ही है कि आपराधिक मामलों में है और पुलिस अभिरक्षा में आप ले गए उसको और पकड़ के उसे पूछ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है न्यायालय कहता है कि आपने हो सकता है ज़बरदस्ती उससे कबलवा लिया हो, इसलिए वो अमान्य हो जाती है। लेकिन इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है 27 में क्या कहा गया है कि यदि कोई सामान मिल गया है, यदि सामान कोई प्राप्त हो गया है चोरी करने के बाद उसके कहने के अनुसार, तो वो मान्य है। उत्तर प्रदेश बनाम देवमन उपाध्याय में स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 27 धारा 24 से लेकर 26 तक का अपवाद है। कहने का मतलब